लोकसभा चुनाव के महासंग्राम के बीच इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग जी। तरुण जी, सबसे पहला सवाल ये है कि 5 चरण के मतदान हो चुके हैं, बीजेपी को कहाँ देखते हैं आप? जनता का रुझान मोदी जी के साथ है और मैं ऐसा समझता हूं कि 5 चरणों का ही अगर परिणाम लगाएं तो भारतीय जनता पार्टी बहुमत के आगे है। जनता खुलकर प्रधानमंत्री मोदी जी को आशीर्वाद दे रही है और जनता का कि जो व्यक्ति देश के अंदर ज्ञान को एक जाति मानकर, यानी गरीब, युवा, अन्नदाता व नारी, इन चारों पर निरंतर उनके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए काम कर रहे हैं। देश की जनता वो देख रही है कि किस तरह 25 करोड़ गरीबों के जीवन में परिवर्तन आया है, कैसे 11 करोड़ घरों में शौचालय पहुंचे हैं, 11 करोड़ घरों में रसोई गैस पहुंचा है, 14 करोड़ घरों में पीने का पानी पहुंचा है, 80 करोड़ गरीबों को अनाज मिल रहा है। एक गरीबों के लिए काम करने वाली सरकार, गरीबी के खिलाफ संघर्ष करने वाली सरकार, एक झोंपड़ी पर बैठे हुए व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन लाने वाली सरकार, एक रेडी पटरी वाले से लेकर देश के अंदर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आए उसके लिए काम करने वाली सरकार, यानी नरेंद्र मोदी की सरकार। जनता उसको अभिभावक के रूप में मानती है और निश्चित रूप से जब सातों चरणों का परिणाम 4 तारीख को आएगा तो इंडी गठबंधन का सुफड़ा साफ और मोदी जी 400 पार होंगे। लेकिन राहुल गांधी तो कहते हुए नजर आए हैं कि इस बार 250 पार भी नहीं कर पाएंगे। ऐसा है कि राहुल गांधी जी की जितनी आयु है शायद उससे भी 5-7 सीटें कम कांग्रेस पार्टी लेगी। और बात करें अगर आम आदमी पार्टी की, तो अभी अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए हैं और आते ही जो स्वाति मालीवाल का कांड हुआ है उस पर आप क्या कहेंगे? ऐसा है कि वो झूठ बोलने के बादशाह हैं, भ्रम पैदा करने के बादशाह हैं। अगर वर्ल्ड का कोई सबसे बड़ा झूठे का अवार्ड हो तो उसके लिए उपयुक्त व्यक्ति हैं अरविंद केजरीवाल। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल साहब, आप शराब घोटाले के अंदर धोखाधड़ी जालसाजी में जेल से अल्प जमानत पर छूट के आए। 2 तारीख को आवाज लगने वाली है, अरविंद केजरीवाल हाजिर हों, आपको जेल में हाजिर होना है और आप इतना बड़ा झूठ बोल रहे, भ्रम पैदा कर रहे हैं। पैसा लेने वाला कौन है, पैसा गया कहां है, रिश्वत ली कहां से गई, पहुंची कहां है, चैट्स मौजूद हैं, हर तथ्य मौजूद हैं, सबूत मौजूद हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल जेल से छूटकर बाहर आते हैं और नारा इंकलाब जिंदाबाद जैसे पवित्र नारे को लगा रहे। अपनी पार्टी में भी और जनता में भी अरविंद केजरीवाल समर्थन खो बैठे हैं। वो अपनी पार्टी में भी आज घृणा के पात्र हैं और जनता में भी घृणा के पात्र हैं। लोग समझ रहे हैं कि आज आम आदमी पार्टी किस तरह महिला उत्पीड़न कर रही है, कैसे एक महिला को मुख्यमंत्री के आवास के अंदर पीटा जाता है। रजस्व पीड़ा में महिला को पेट में लातें मारी जाती है, छड़ी से पीटा जाता है, बालों से घसीटा जाता है। वो अपील करती है, कहारती है, लेकिन धृतराष्ट्र बने अरविंद केजरीवाल दुशासनों और दुर्योधनों को तो शरण देते हैं, लेकिन इस चीर हरण पर बोलते नहीं। लेकिन अरविंद केजरीवाल का तो कहना है कि ये सब जो है वो बीजेपी कर रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी बड़ी पार्टी बनती जा रही है देश की। वैभव के हाथ में छड़ी हमने दी थी, आपके ऑफिस में उसको पीए हमने नियुक्त किया है। आपकी पूरे देश के अंदर जमानतें जब्त हो रही हैं। गोवा में आपका खाता नहीं खुलता, सभी कैंडिडेट जमानत जब्त होती है, गुजरात में जमानत जब्त होती, उत्तराखंड में जमानत जब्त होती, और आप कह रहे बड़ी पार्टी 20 सीटों पर तो कुल लड़ नहीं रहे हैं। आप क्यों झूठ बोल रहे हैं? और स्वाति मालीवाल को भी बीजेपी का एजेंट बताया गया है। ऐसा कि अभी आप पैसा ले रहे हैं विदेश से, जिसका आपके पास कोई रिकॉर्ड नहीं, किससे आया, क्यों लिया, किसने दिया, कि उसके पीछे जॉर्ज सोरेस का नेक्सिस है या कुछ देश के खिलाफ काम करने वाले लोगों का नेक्सिस है, क्या खालिस्तानी टेरर फंडिंग है? देश जानना चाहता है, एनआईए जांच कर रही है, अभी विदेशी पैसा किस लिए आया अरविंद केजरीवाल साहब को बताना चाहिए। और इंडी गठबंधन लगातार टूटते हुए नजर आ रहा है। इंडी गठबंधन अस्तित्व में नहीं था। ये 18 नेता जो वंशवाद की वेला पर बैठकर
कुंठित हताश मन से एक ही सपना ले रहे हैं कि कहीं देश में किसी भी पार्टी के पास बहुमत ना आए, अपनी गठबंधन की पार्टियों के पास भी बहुमत ना आए और वो नोच नोच कर टुकड़ों में आए बहुमत के आधार पर देश की अर्थव्यवस्था को नोच नोच कर खा सके। पर भारत की जनता बहुत समझदार है। वो श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 4 तारीख को इंडी गठबंधन का सुफड़ा साफ और मोदी जी की 400 पार और करारा जवाब देगी और मोदी जी के नेतृत्व में 400 पार होगा और मजबूत सरकार आएगी, तगड़ी सरकार आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ इस वक्त मौजूद बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग जी। मीनाक्षी श्रीयान, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली।